Hello everyone, welcome again to our YouTube channel, Mathematics Solution. Through my channel, you have seen several videos. In the previous video, I explained the short questions on polynomials. Today, we are going to learn simultaneous linear equation. पूरे बुक का सबसे इजी चैप्टर, पूरे बुक का सबसे स्कोरिंग चैप्टर, आप कह सकते हैं ये पूरे बुक का गुलाब जामुन है, मीठा और मजेदार। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और इसे दूर दूर तक पहुंचाइए, इसे शेयर करिए मैक्सिमम लोगों को, ताकि इस वीडियो के जरिए से उनका भी फायदा हो। जो भी 9th से 10th में आने वाले बच्चे हैं या फिर फिलहाल 10th में हैं और सेकेंड और थर्ड टाइम एग्जाम देने वाले हैं, उन सब तक कम से कम 10 लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी एग्जाम में अच्छी तरीके से पढ़ सकें और अच्छी तरीके से स्कोर कर सकें। और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, नया वीडियो आए तो आप तक जल्द से जल्द ये वीडियो पहुंच जाए। और फिर भी आपको कुछ अगर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो आप दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे आसान चैप्टर पूरे बुक का और सबसे स्कोरिंग चैप्टर। कम से कम इस चैप्टर में इजीली आप 4+2+1 7 मार्क्स कैसे भी ले सकते हैं। 4 मार्क्स ग्राफ के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर 1 मार्क का एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है। तो 100% आप इसमें से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2023 रिसेंट जो पेपर अप्रैल में आया और बच्चों ने उसको लिखा, उस चैप्टर में से लीनियर इक्वेशन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अब हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 में the lines represented by the equation 4x plus 5y minus 10 equal to 0 and 8x plus 10y plus 20 equal to 0, दो लाइंस दे रखे हैं, दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, ठीक। और ये लाइंस कैसे होते हैं? याद रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का जिसमें वेरिएबल के ऊपर अगर डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, if the power is 1, if the degree highest power is 1, or you can say degree is 1, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, अगर हाईएस्ट पावर 1 है, अगर डिग्री 1 है वेरिएबल के ऊपर, जैसे यहाँ पर x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 1 है, ठीक। तो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री अगर 1 है तो उसका जो ग्राफ या फिर उसका जो हम अगर उसको प्लॉट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ दो इक्वेशन है, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस है, दो इक्वेशन है मतलब दो स्ट्रेट लाइंस है। ओके, और अब हमको यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस लाइन के नेचर के बारे में हमको बताना है कि whether the lines are intersecting or they are perpendicular to each other or they are coincident or they are parallel। तो एक जनरल चीज है जो अगर हम जान लेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन जो इस टाइप से आए हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से? तो जनरल फॉर्म होता है लाइन का, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है किसी भी लाइन का। तो आप देख सकते हैं इसमें कि x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 इज कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और c2 कांस्टेंट है। ये दो लाइन है। अब हमको मालूम है कि दो लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे तो वो दो लाइन तीन तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। यू कैन ड्रॉ दोज लाइंस इन थ्री फैशंस। नंबर 1, पहला, द लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे
तो वो लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इंटरसेक्ट करेंगे मतलब अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, मान लो ये लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, वो एक जगह पे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पे। इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब ये दो लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दो लाइंस का इक्वेशन का के बीच का रिलेशन वो क्या होगा? वो होगा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये रिलेशन होगा अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज ये हो गया, पहला चीज इसके बारे में। दूसरा, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दो लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। अब वो वन सॉल्यूशन क्यों मिलेगा? क्योंकि द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, बिकॉज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, तो वन सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो याद रखिए, लाइन आपस में जब ऑब्वियस है दो जगह तो इंटरसेक्ट होगा नहीं, एक बार इंटरसेक्ट हो गया खत्म। तो अगर दो लाइंस आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और उसका कंडीशन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। अब जिसका सॉल्यूशन मिलता है हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो ये तीन चीजें आपको मालूम रखनी है, ठीक है? तीन चीजें कौन कौन सी मालूम रखनी है? एक कि उसका कंडीशन, ठीक है? दूसरा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ओके, ये होता है दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो तो। अच्छा, दूसरा कंडीशन जरूरी नहीं है इंटरसेक्ट हो, या फिर ऐसा इंटरसेक्ट हो कि उसको हम मालूम कर पाना मुश्किल हो। जैसे एक होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये कैसे होता है भाई? कोइंसिडेंट लाइन मतलब जैसे एक लाइन में खींचा ऐसे, ओके, और एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। दो लाइन हो गए। अब आप देखिए दो लाइन में के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। पहले लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो लाइन आपस में इतने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इनके अंदर है, और एक लाइन जो बनती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है। इसका मतलब ये दो लाइन आपस में इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जितने बार इंटरसेक्ट होंगे दो लाइन, उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब इनफाइनाइट टाइम से इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन, क्योंकि एक दूसरे से ओवरलैप हो गए हैं। अब अगर जब ओवरलैप हो गए हैं तो इनफाइनाइट टाइम से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और अगर इनफाइनाइट टाइम से इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? कंडीशन है a1 बाय a2
इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये है कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन है तो बताया था मैं, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और सॉल्यूशन है तो बताया था मैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसका भी सॉल्यूशन आ जाए हम उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तीसरा कंडीशन वो होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का। वो कैसे? पैरेलल लाइन मतलब जैसे आपकी रेल की पटरियां एक समांतर में, आपकी बुक्स की लाइन, ब्लैक बोर्ड के ऊपर के दो लाइन, साइड के दो लाइंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। वो कैसे ड्रॉ होंगे? एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। मान लीजिए इसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दो लाइन है आपस में पैरेलल है, इनके बीच डिस्टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों लाइंस के बीच क्या कंडीशन होगा? तो कंडीशन है A1 बाय A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस का। तो दूसरी चीज, जैसा कि ये दोनों लाइन आपस में एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इनफिनाइट इधर उधर कहीं भी ले जाओ दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, तो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो नो सॉल्यूशन। कैसे? नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम बोलेंगे क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए ये जो तीन पॉइंट्स हैं 1 2 3, इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन, 100% फिक्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये तीन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ना। तो हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, एकदम फिर से लिख लेते हैं। तो आपको चाहिए कि 4x, मैं होप समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन माइनस 10 इक्वल टू 0, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम 8x जो हमने ऊपर लिखा था प्लस 10y को हम सॉल्व करेंगे, प्लस 4x प्लस 5y माइनस 10 equal to 0. Now 8x plus 10y plus what we will do, we will compare these two equation with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब हम क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखो, आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन जाता नहीं है, पर आप देखिए समझाने के लिए है। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा जनरल फॉर्म में पहला इक्वेशन है। कंपेयर करिए, देखिए कुछ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है इस इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट 4 है, और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, मतलब a1 विल बी इक्वल टू 4। Similarly, b1 will be equal to 5 and c1 will be equal to -10। यहां से आ गया a1 is 4, b1 is 5, c1 is -10। Okay, similarly go for the next equation।
वो है आपका 8x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और फिर से इसे कंपेयर करिए, आप देखेंगे कि a2 बराबर हो जाएगा 8, b2 बराबर हो जाएगा 10 और c2 बराबर हो जाएगा 20। यहाँ से आप लिख सकते हो a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल्स टू 10 और c2 इज इक्वल्स टू 20। अब हमने देखा था कि यहाँ पर हर जगह हमको a1/a2 b1/b2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/2 b1/b2 c1/c2 निकालना था। तीनों लाइन को मालूम करने के लिए निकालने की चीज एक ही है, ये बहुत आसान है। इंटरसेक्टिंग मालूम करो या फिर कॉन्सिडेंट मालूम करो या फिर पैरेलल लाइन मालूम करो, तीनों लाइन को मालूम करने की चीज एक ही है। वो क्या? a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो या फिर c1/c2 निकालो। ठीक है ना? तो टाइम ले रहे हैं पर इसको सही से समझिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टाइम भले जाए पर नंबर फिक्स हो जाए हमारा। तो a1/a2 निकालना है। a1/a2 निकाले, ये होता है 4/8। a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 8 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 1/2। ये a1/a2 की वैल्यू आई। सिमिलरली ऐसे ही b1/b2 निकालिए। b1 है 5, b2 है 10। देखो, b1 है 5, b2 है 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका भी आंसर 1/2 आया। चलो ये भी हो गया। अब ऐसे ही c1/c2 निकालिए। c1 इज -10 एंड c2 इज 20। 0 0 कैंसिल, क्या रिजल्ट आ रहा है? -1/। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? ए 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज नॉट इक्वल टू -1/2। किसका कंडीशन है ये भाई? तो अब बैक जाएंगे, देखिए ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से ये मालूम हो गया कि a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. Therefore, lines are parallel and thus no solution, या फिर इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट। अब हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा। इंटरसेक्टिंग है नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, कॉन्सिडेंट नहीं, पैरेलल नहीं। लाइंस आर पैरेलल। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में बहुत आसान, अगर हम तुरंत, अगर ये सारा नॉलेज दी तो बस पूरा सॉल्व करके दिखाया। तुरंत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फास्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फास्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही, ये क्वेश्चन देखते ही तुरंत a1/2 b1/2 c1/c2 निकालना। a1/2 4/8, b1/b2 5/10, c1/c2 -10/20। 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 0 0 कैंसिल। ये 1/2 आया, ये 1/2 आया, -1/2 आया। समझ में आ रहा है कि दो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या? पैरेलल लाइन है, खत्म। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। तो याद रखिए, भागने नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ जाता है तो आपको कोई सी भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगा। अगर आप सोचो कि इतना लंबा एक्सेलरेशन जा रहा है, अरे हमको जल्दी जल्दी करना है, तो आप बहुत बड़ी गलती पे हैं, बहुत बड़ी गलती पे हैं। 1 घंटा लगे परवाह नहीं, जो चीज सीख रहे हैं उसको सही तरीके से सीखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ है देखिए लीनियर इक्वेशन का? ये देखिए सेम 1 मार्क में एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, फिर दूसरे 1 मार्क में भी एक क्वेश्चन सेम। देखिए
If the pair of lines represented by linear equation this and this are coincident, then find the value of A and B. वाह, आपके लिए तो और गुलाब जामुन क्रिएट हो गया। चलिए देखते हैं हम। बास बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ए एंड बी निकालना, कैसे निकालेंगे, अरे वो तो सर बताया था सिर्फ डिवाइड करने का था। अरे ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन जो बोला ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेन चीज है, निचोड़, अगर आपको आता है कुछ भी टेंशन नहीं है, आप शुरू करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखा है एकदम, आप लिख दो दो इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, ax प्लस by माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्वेश्चन मार्क, यही है। और क्या दे रखा है, बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, दोनों लाइंस कैसे हैं, कोइंसिडेंट हैं। अच्छा, अब दोनों लाइन अगर कोइंसिडेंट हैं तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट की सॉल्यूशन आ रहा तो कंसिस्टेंट। और सबसे बड़ी बात, इनका रिलेशन, कोफिशिएंट का रिलेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये है रिलेशन। अब हम सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे लिखा मैं समझाने के लिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ax प्लस by माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ अब मुझे कंपेयर करना है इसको a1x से, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, x के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो, अरे बोलिए ना क्या है, x के बगल में, x के बगल में 1 है, कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 है, तो a1 बराबर 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -4, माइनस लिखना है, ऐसे ही a2 इक्वल टू ए, घबराना नहीं है, ए से आ गया तो आ गया, लिख देंगे b2 इक्वल टू बी और c2 इक्वल टू -12। अब ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन का। इट इज मेंशन्ड क्लियरली इन द क्वेश्चन दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, रीजन लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। a1 की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, a1 क्या है, a1 इज 1, a2, a2 क्या है, a जिससे आप घबरा रहे हैं, b1 क्या है 2, b2 क्या है b जिससे आप अब नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि एक बार रिपीट हो गया। c1 इज -4, c2 इज -12, माइनस माइनस चला जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा। अब क्या करो, बहुत आसान, ये पहले वाले को ये लास्ट वाले से इक्वेट कर दो, मतलब 1/a इज इक्वल टू 1/3
एंड दूसरे वाले को भी 2/b इक्वल टू 1/3, इसे भी इक्वेट कर दो इससे। हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसे भी कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। a इंटू 1 3 इंटू 1, और दूसरा वाला b इंटू 1 2 इंटू 3। a इंटू 1 हो जाता है a, और 3 1 3, देखिए a आ गया। b इंटू 1 b 2 3 6। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कहने वाली बात यह है कि मेन जो चीज है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, दूसरी मेन चीज अब यहां समझ में आती है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। जो हमको इंफॉर्मेशन मालूम है पक्का, उसको इम्प्लीमेंट करना और आगे बढ़ जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे से पौड़ी हम कर चुके हैं। अब 2 नंबर में आ गए, यस। अगेन वन मोर लड्डू क्वेश्चन। इसका इस्तेमाल ग्राफ में भी होता है, तो इसको आप करना ही करना है, और बहुत आसान। लड्डुओं में लड्डू, लीनियर इक्वेशन लड्डू। ठीक है, लड्डुओं में लड्डू, लीनियर इक्वेशन लड्डू। 3x + y = 12, x + y = 6। ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व। देखिए, इसको मैं 2 3 तरीके से करूंगा। सबसे पहले मैं यूज करूंगा ट्रेडिशनल मेथड, और उस ट्रेडिशनल मेथड वो हर एक लीनियर इक्वेशन को अप्लाई होता है। तो जो फर्स्ट मेथड से मैं बता रहा हूं, वो हर हाल में आप सीखेंगे और आसान है, और वो मेथड किसी भी टाइप के लीनियर इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक, पहला देखिए, आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो, दूसरे को इक्वेशन 2 मानो। ठीक, अब मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1। अब बोलोगे सर इक्वेशन 1 तो समझ में आता है, बाय 1 किधर से आया, बाय 1 किधर से आया? तो देखिए, इक्वेशन 2 को गौर करिए जरा। इक्वेशन 2 में अगर आप गौर करेंगे, तो इक्वेशन 2 है x + y = 6। ठीक है, x + y = 6। यहाँ x का कोफिशियंट कुछ नहीं तो 1 है, वही ये 1 है। इसका मतलब इक्वेशन 1 को मैं यहां मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, × 1। ठीक, और इसी तरीके से एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। अब ये 3 किधर से आया? इक्वेशन 2 तो समझ में आता है, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? ये 3 किधर से आया भाई? तो आई थिंक आप लोगों को दिख गया होगा, 1 के ऊपर ही 3 है। तो इक्वेशन 2 को 3 से, मतलब ये नंबर जो है आपका 1, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करना, और इससे मल्टीप्लाई करना, और ये जो 3 है उसको नीचे जो इक्वेशन है उसको इससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करना, और इससे मल्टीप्लाई करना। यही चीज है यहाँ। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, तो कचरा हो गया ऊपर। 3x + y = 12, x + y = 6। ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को
1 से, इक्वेशन 2 को 3 से। ओके, अब जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू वाई वाई, एंड 12 वन जा 12। सिमिलरली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x से, तो 3x, 3 इंटू वाई 3y, एंड 3 6 जा 18। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के साइन अपोजिट हो जाते हैं। प्लस 3x है माइनस 3x हो गया, प्लस 3y है माइनस 3y हो गया, प्लस 18 है माइनस 18 हो गया। तो 3x माइनस 3x 0, y माइनस 3y माइनस 2y, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है, साइन इसको माइनस है, तो y माइनस 3y इज माइनस 2y, और 12 माइनस 18 माइनस 6। यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, 2 वन जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू हो गया 3। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, सेकंड आसान दिख रहा मुझे तो मैं सेकंड में पुट कर दूंगा, आसान दिख रहा है उसमें पुट करूंगा। आप फर्स्ट भी ट्राई कर सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, दैट इज 3। तो आपको आंसर आया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। ये तरीका है एक। दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका जो कि हम बिना ट्रेडिशनल मेथड के यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो इस क्वेश्चन को और छोटा बना सकते हैं। बस सवाल ये पैदा होता है कि हम क्वेश्चन को सही समझें। ओके, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि नंबर दो वेरिएबल, साथ में उसके कोफिशिएंट्स सेम हैं, साथ में उनकी साइन भी सेम है, y, y साथ में कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है, साथ में नीचे भी 1 लगा हुआ है, ये दोनों सेम है। ऐसे केस में कुछ भी नहीं करना, सीधा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस कर देंगे, नीचे के साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस एक्स 2x, y माइनस वाई 0, 12 माइनस 6 6। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू 6/2, 2 वन जा 2 3 जा, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आई, प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 3। ये एक तरीका है। मान लो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अल्टरेशन करता हूं। क्वेश्चन कुछ यूं है, मान लो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मान लो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन, पर यहां साइन नीचे की अपोजिट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि
वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल वाई वाई सेम है, पर कोफिशिएंट भी सेम है, लेकिन उनके उनके ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो उल्टा है। वाई का कोफिशिएंट 1 है, साइन उसको प्लस है। नीचे वाले वाई का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन साइन माइनस है, तो -1 है। तो यहां हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम कर देंगे ऑन एडिंग। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता, तो वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा, और 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 18/4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो x इज इक्वल्स टू 9/2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको y आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अगर साइन क्या हो, अपोजिट हो, वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल कोफिशिएंट भी सेम हो, लेकिन साइन अपोजिट हो, तो आप ऐड कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाता आंसर। ओके, तो ये एक, इसको बोलते हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। और ये मेथड कई जगहों पे यूज होता है, इवन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, जहां भी मर्जी है वहां इस्तेमाल हो जाता है ये। तो ये जो मेथड है, ये मैथ की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी मेथड है। हर एक बच्चे को ये चीज आनी चाहिए, और बहुत आसान है, जैसे आपने देखा, चंद स्टेप्स हैं बस, उसको फॉलो करना है, एंड इजीली यू विल गेट द आंसर। ओके, हम आगे बढ़ेंगे अब। अब देखिए, अब सीधा यहाँ पर अब 2 मार्क कवर हो गया, ऊपर के 2 मार्क, टोटल 4 मार्क्स लीनियर इक्वेशन के, एकदम गुलाब जामुन। अब सीधा ये चैप्टर का क्वेश्चन आता है ग्राफ में, जो कि सीधा एंड श्योर 4 नंबर का प्रॉब्लम। आ जाइए आप सीधा नीचे, और नीचे, यस, ये देखिए 4 × 4 16, इसमें ये प्रॉब्लम है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट आंसर आए, क्या है एग्जैक्ट आंसर, आंसर में कुछ भी गलती ना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को रफ में, एग्जामिनेशन हॉल में जो रफ पार्ट होता है, उस रफ में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू को एडवांस में निकाल लेंगे, ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। विल टेक द नेक्स्ट पेज। चलो कुछ दूसरे कलर में लिखेंगे, कौन से कलर में लिखेंगे, ब्लू, बैगनी टाइप, कुछ ब्लू ही हो जाए। ओके, तो हमारे पास इजी को इजी है ये। देखिए, हमारे पास 2x + y = 8, और x - y = 1। ये जो बता रहा हूँ मैं, इसको पहले आप रफ में कर लेना। रफ में करने के लिए दो मेथड वही अगेन, या तो आप उसको मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, × 2 से करेंगे और × 1 से करेंगे, या फिर ये सीधा क्वेश्चन बाय एडिंग हो जाएगा। देखिए, वाई बाई सेम है, साइन अलग है, तो हम सीधा उनको ऐड कर सकते हैं ऑन एडिंग, सीधा। तो y - y 0 हो जाएगा, 2x + x 3x, 8 + 1 9, तो यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, मान लो इक्वेशन 1, ये सब रफ में करना आप, इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या, x - y = 1 है, ये हम कुछ भी लिखना की जरूरत नहीं, कि रफ में हमको मालूम है क्या करना है। तो x की जगह 3 लिखेंगे, -y = 1, -y = 1 - 3 हो जाएगा, -y = -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y = 2 हो जाएगा। ये हम एडवांस में निकाल लेना। अब जो वहाँ आपको बुक में शो करना है, जो एग्जामिनेशन हॉल के जो आंसर शीट है उसमें जो शो करना है, अब वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे 2x, इससे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप लोग मिक्स अप करने में महारत, 5 हासिल रखते हैं। ब्लैक रख लेते हैं।
2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ आप एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डब्बा। उस डब्बे में डब्बे बनाएंगे और कम से कम 4 बॉक्स। एक में आप लिखेंगे एक्स वाई और 3 हमारे वैल्यूज जो पुट करने के हैं। इसमें एक तो फिक्स जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल टू 2। एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2, ये फिक्स है। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे दिए गए इक्वेशन में और दो वैल्यूज और निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की जगह 0 पुट किया, प्लस वाई इक्वल टू 8। 2 इंटू 0 0, प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ से मिल रहा है मुझे वाई इज इक्वल्स टू 8। तो एक्स के 0 लेने पे मुझे वाई मिल रहा है 8। तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 8। एक और वैल्यू ले लेंगे। मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ, मान लो 2 लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स की जगह 2 पुट करूंगा मैं। ऊपर दिए गए इक्वेशन में एक्स की जगह 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। 2 टू ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल टू 8। वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, दैट इज 4। तो वाई की वैल्यू आई 4 जब हम एक्स इक्वल टू 2 लिए। एक्स इक्वल टू 2 पे वाई की वैल्यू कितनी आई? 4। क्लियर? अब दूसरा दूसरा इक्वेशन हमारे पास, दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो फिर डब्बा बना लेंगे। ये सब बताना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, ये डब्बे बनाना जरूरी है। एक्स और वाई, दो वैल्यू फिक्स है हमारे पास। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। ये कहाँ से आया? इधर से आया। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है, ये हमारा आंसर है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। मान लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ऊपर 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल टू 1। वाई माइनस उधर भेजिए, तो वाई इक्वल टू -1। तो एक्स 0 लेने पे वाई क्या आ रहा है? -1। दूसरा, मैं मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1। माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 0। यहाँ से वाई इक्वल टू 0। तो एक्स 1 लेने पे मुझे वाई आ रहा है 0। ये हमारा आधा काम हो गया। अब हमको बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने तो सॉल्यूशन निकाल दिया और बॉक्सेस भी बना दिए, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अब मैं इन वैल्यूज़ को एक्चुअली इसको यहाँ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको एक्सेल में आपको बता रहा हूँ। कोशिश करूंगा उसके ज़रिए से समझाने के लिए। तो मेरे पास पहला है 320824, या फिर एक्स की वैल्यू आप बोल सकते हो 302 और वाई की वैल्यू 284। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 302 और वाई की वैल्यू 284। दूसरा, एक्स की वैल्यू 301, वाई की वैल्यू 2 माइनस 1 0। एक्स की वैल्यू 301 और 2 माइनस 1 0। अब इस पर हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। खैर, इस पे तो आप बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, पर आई विल एक्सप्लेन इट हाउ टू डू दैट। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, वो कुछ ऐसा आएगा। सी, ये फर्स्ट है 3,2। एक्स इज 3, तो सी ये दिस एक्स एक्सिस। आई विल राइट एक्स एक्सिस। ओके, बड़ा कर लेते हैं। एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, नाउ
यहाँ हमारे पास माइनस में 1 में भी वैल्यूज हैं, तो खैर फिलहाल ये पॉजिटिव वाला देखेंगे। 3,2 x3 y2। एक्स देखो यहाँ पर 0, 0.51, 1.5, 2। खैर ये आपको और छोटा भी कर सकते हैं इसको हम। खैर x3 और y2, ये पॉइंट आपका आ जाएगा 3,2, x3 y2। उसके बाद x0 y8। x0 मीन्स जीरो कहाँ रहता है, इधर रहता x0। y8 मीन्स ऊपर जाइए, इधर 8 है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,8। देखिए वहाँ पॉइंट छप गया वहाँ पर, 0,8। ठीक है। उसके बाद 2,4, दिस इज 2, x इज 2 एंड y इज 4। सो 2,4, ये 2 और ये 4, यहाँ देखोगे तो ये 2,4 है। ओके, यस, दिस इज 4। ये y बता रहा है, ये पॉइंट जो है ना y बता रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ 2,4। ये एक लाइन है ऊपर के इक्वेशन की। अगर मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, मान लेते हैं x की वैल्यू, अगर मैं 4 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 टू द y की वैल्यू 0 आएगी। ओके, तो y की वैल्यू आएगी 0, ये आ गया। देखो x की वैल्यू 4 पे, तो y की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है। ये करेक्ट है, आप क्लियर समझ में आता। यस, ये छोटा करने पे ये बढ़ जा रहा। नाउ हम दूसरे ग्राफ पे आते हैं। x3 2 0 -1 1 0। यहाँ भी एक पॉइंट बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू को कर देता हूँ, मान लेते हैं x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी, 5 लेंगे तो 1 -5 -4, y की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए। 3,2, 3 x एक्सिस, y एक्सिस 2, x0 y -1, x0 y-1 मतलब नीचे गया, -1 जीरो के नीचे। ऐसे ही 1,0, x1 है, y0 है, तो यहीं पर आता पॉइंट। y को लेने के लिए आपको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। फिर 5,4, x इज 5, y इज 4। अब अगर मुझे दोनों को एक साथ दिखाना है, ये रहा, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा आंसर जो हम सॉल्व करे थे, 3,2 पे। दोनों लाइन 3,2 पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और बहुत आसान है। एक बार आप पेन पेपर लेके बैठिए, ग्राफ पेपर लेके बैठिए और प्लॉट करिए। ठीक है, और फिर भी अगर डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, सर समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इन ए मोर एलाबोरेटिव मैनर। ओके, तो इन दिस वे मैक्सिमम क्वेश्चन सब ऐसे ही रहते हैं। अब ये देखिए 2022 का पेपर है, अप्रैल का। देखो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन x+2y-4 = 0 एंड 2x+4y-12 = 0। तो याद रहे ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, a1, या x का कोफिशिएंट 2 है, a2। ठीक है ना, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, क्या होगा देखिए। a1 इज x, a1 इज 1, सॉरी, b1 इज 4,
और C1 है -4, A2 इज 2, B2 इज 4 एंड C2 इज -12। तो A1/A2 1/2, B1/B2 4/4, C1/C2 -4/12, -12। 4 1 जा 4 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 1 और 1/3। तो ये दोनों तीनों बराबर नहीं है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। किसका है ये, कुछ याद आ रहा है? 2 3 पेज अगर हम बैक जाएंगे, ये रहा, नहीं ये भी नहीं, यस, A1/A2 is not equal to B1/B2, मतलब lines are intersecting and we have unique solution। तो देख लो भाई, intersecting lines हो गया, सच एन इजी, बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़िए, और कहाँ पूछा है 2022 में ये, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या होगा, हम 23 में अच्छा है, हाँ यहाँ पर भी है देखो। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इनकंसिस्टेंट, बताया था इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, देखिए यहाँ लिखा हूँ मैं, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, हो गया। If the pair of linear equation in two variables are inconsistent, then how many solutions do they have? No solution they have, कुछ भी नहीं है, सब इजी। इधर क्या भाई, हाँ, नो सॉल्यूशन इफ द लाइन्स आर पैरेलल, ओके, इनकंसिस्टेंट। अब सीधा 2 नंबर में, देखो आ गया ना 2 नंबर में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम जो ग्राफ से सॉल्व करें, यहाँ उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने को बोला। ये देखिए, हम जस्ट उसको ग्राफ से सॉल्व करें, और ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दो दैट क्वेश्चन। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, सेम क्वेश्चन है, उसका एलिमिनेशन से सॉल्व करने बोला, उसी एलिमिनेशन क्वेश्चन को 2023 में ग्राफ से सॉल्व करने बोला, ऑलरेडी हम सॉल्व कर लिए, x3 और y2 है, ठीक है। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, उसके बाद सीधा 4 मार्क्स में जाइए, बीच में कहीं भी नहीं रहेगा वो, डायरेक्टली इन द 4 मार्क क्वेश्चन, 4 4 16 आ गया। फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, x+2y = 6, x+y = 5। इसमें वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है। x+2y = 6, यहाँ पर क्या है, x+2y = 6, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x+y = 5, x+y = 5। देखो, कोशिश करेंगे तो आसानी से हो जाए। x की जगह मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, x की जगह मैं 0 लेता हूँ, तो y कितना आएगा, x की जगह मैं 0 लेता हूँ तो y कितना आएगा, देखो, x की जगह 0 लिया, क्वेश्चन क्या है, x+2y = 6, x+2y = 6। तो पहले तो हमारा बताया था, हमको सॉल्व कर लेंगे दोनों क्वेश्चन को, क्या है, x+2y = 6, x+y = 5, x+y = 5। अरे देखिए यहाँ पर, अब पहले पहले में y था, अब यहाँ x सेम है, तो माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस, x - x 0, 2y - y, y, और 6 - 5 1, y निकल गया, बहुत आसान। और फिर x+y = 5 में 1 y की जगह पुट कर दो, क्योंकि ऊपर 1 निकाले हम y की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 1, x = 4। तो पहला तो आ गया, x4 y1, चलो यहाँ 4 ले लेते हैं, x4 y1, पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद और कहीं जगह है हमारे पास, यहाँ पर जगह, जगह बना बना के करेंगे,
ठीक है, आप लोग भी करते होंगे ना ऐसा, अब मत बोलो नहीं करते होगे। अब यहाँ x इज इक्वल्स टू जीरो है, इक्वेशन है हमारे पास x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। एक्स की जगह जीरो पुट करो, जीरो प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिक्स बाय टू, दो एकम दो, दो तिया छः, तो y बराबर हो गया तीन। तो जीरो लेने पे y तीन आ रहा, जीरो लेने पे y कितना आ रहा है, तीन। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। और एक और वैल्यू लेते हैं, x की जगह हम ले लेते हैं मान लो टू, तो टू प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स, टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस टू, टू वाई इज इक्वल्स टू फोर, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा, तो वाई इज इक्वल्स टू आ गया टू। तो एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स टू, ये वाई टू, इसको निकाल देते हैं। ओके, अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, बहुत आसान। एक तो ऊपर वाला ही है हमारे पास, फोर और वन, जो हम सॉल्यूशन करे थे, भूल गए, यहाँ करे थे भैया, यहाँ एक्स एक्स एलिमिनेशन मेथड माइनस करे थे। ठीक है, अब बाकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, दो नंबर ऐसा बोलो जिसको प्लस करने से फाइव आता हो, दो नंबर ऐसा बोलो जिसको प्लस करने से फाइव आता हो। बहुत आसान, इसकी जगह टू ले लो, इसकी जगह थ्री ले लो, टू प्लस थ्री फाइव, एक और ले लो, वन ले लो, और यहाँ फोर ले लो, वन प्लस फोर फाइव। अब ये दोनों को निकाल दो, अब ग्राफ देखोगे इसका, खतरनाक ग्राफ बनेगा इसका। चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबाओ, इसको सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट में जाओ। चलो इस हाँ लगे हाथ तो आप एक्सेल भी सीख लो, चार्ट में जाओ और ये बन गया काम। तो आप देखिए, हम ये सब सब ये कर देते हैं, लीजन भी कर देते हैं, डेटा लेवल भी कर देते हैं, ट्रेंड लाइन भी कर देते हैं। ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो, छोड़ दो इसको। अब देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, आप लोग लिख लो ना। अब यहाँ फर्स्ट फोर कमा वन, देखो फोर वन, एक्स एक्सिस फोर, वाई एक्सिस वन, ये रहा फोर कमा वन, एक्स जीरो वाई थ्री, एक्स जीरो 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 जीरो, वाई थ्री 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 थ्री, ये हो गया जीरो कमा थ्री, हाँ आ रहा देखिए जीरो कमा थ्री। फिर टू कमा टू, एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू, टू कमा टू, ये हो गया एक लाइन इक्वेशन, ग्राफ सॉरी। तीसरा है एक्स वाई फोर कमा वन, तो सेम ही होगा, फोर कमा हमारा आंसर है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना एक जगह पे, फोर कमा वन, टू कमा थ्री, ये टू है, और वाई थ्री थ्री थ्री, यहाँ थ्री, ये थ्री इधर आ रहा, ये टू इधर जा रहा, तो ये हो गया आपका टू कमा थ्री। ओके, उसके बाद वन कमा फोर, एक्स इज वन, वाई इज फोर, फोर 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 ऊपर है फोर, ये फोर हो गया, यहाँ से वन गया ऊपर, तो ये हो गया वन कमा फोर, और छप भी रहा देखिए थोड़ा सा। अभी दोनों ग्राफ बन गए, आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ निकाले हैं, एक्स इज फोर वाई इज वन, एक्स इज फोर वाई इज वन, एक्स इज फोर और वाई इज वन। यही पैटर्न है देखो, आठ नंबर किसको बोलते हैं भाई, चार नंबर का ग्राफ, हम्म चार नंबर का ग्राफ, दो नंबर का एक इजी क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक। और इस इंफॉर्मेशन पे कहाँ गया वो, इस इंफॉर्मेशन पे दो नंबर पूछ रहा है, तो दो प्लस दो चार और उधर चार आठ, आठ नंबर कैसे नहीं मिलेगा बताइए मुझे आप, कैसे नहीं मिलेगा। तो हमने अब तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर्स देखे, वहाँ क्वेश्चंस देखे, उसमें दो नंबर और एक नंबर, तीन नंबर, मैक्सिमम चार नंबर, तीन ही पकड़ो चलो। पॉलिनोमियल से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, डिवाइड करने का, तीन नंबर का क्वेश्चन है। आखिरी दर्जे में दो नंबर का इजी क्वेश्चन है, तो तीन दो पाँच, फिर इधर आठ, आठ पाँच तेरह, थोड़ा अगर डिवाइड करना सीख लिए तो तेरह प्लस तीन सोलह, तीन चैप्टर में ही सोलह हो रहे हैं, तीन चैप्टर में ही सोलह हो रहे हैं आपके, 16 मार्क्स। तो कैसे 40 प्लस नहीं आता, कैसे नहीं आता, बहुत आसान, वेरी इजी। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। दूसरा पेपर भी देख लीजिएगा आप लोग, अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया, देखिए सेम क्वेश्चन, क्या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, कौन सा ये किसका है भाई, अरे किसका है,
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर इधर है, देखो 1 मार्क में पूछा होगा अगर होप सो, अगर पूछा तो पूछा, नहीं तो सीधा उधर ही आता। 1 मार्क की पुराना पेपर है 2020 का, आई थिंक सो 2020 का है, तो ओल्ड पैटर्न है ये। हो सकता है पूछे, हो सकता है ना पूछे। अरे ग्राफ तो पक्का है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो यहाँ 2 नंबर में 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं, मूव से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। वाई वाई याद आया, वाई वाई याद आया, वाई वाई ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन साइन सेम, वेरिएबल सेम, कोफिशिएंट सेम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वाई वाई कैंसल, माइनस करना है 2x माइनस एक्स। अरे बोलो ना यार, 2x माइनस एक्स, एक्स 11 माइनस 8 3, एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स आ गया। अब इधर देखो एक्स आ गया है 3, एक्स आ गया है 3, एक्स आ गया है 3, 3 में क्या प्लस करोगे जिससे 8 आएगा, अरे बोलो ना यार 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 इक्वल टू x3 y5, हो गया। अब उसको लिखा पड़ी मैं जरा पेपर पे लिखना, जैसे मैं बताया आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, हो गया। इतना आसान है जिसको कोई इंतहा नहीं। अब आगे आइए, यहाँ पर ग्राफ पूछा होगा, यस यहाँ ग्राफ पूछा, देखिए सेम वही मेथड है। एक्स प्लस वाई को सर ये आसान कर देता, देखो हमारे लिए कितने अच्छे हैं पेपर बनाने वाले। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, बहुत आसान है, पहले तो सॉल्व कर लो, देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन सेम है, साइन अपोजिट है, वाई वाई है, क्या है, साइन अपोजिट है, वाई वाई है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, ठीक। ऐड करना है एक्स प्लस 3x 4x 7 प्लस 1 8, 4x इक्वल टू 8, 4x इक्वल टू 8, कैंसिल करो, 4 वन जा 4 टू जा, 4 वन जा 4 टू जा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2। सामने इमेज बनाओ अपने क्वेश्चन का, विजुलाइज करो क्वेश्चन को, x2 आ गया। अब देखो यहाँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू 2y, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y क्या होगा, 2 में क्या प्लस करोगे जिससे 7 आएगा, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 2 में क्या प्लस करोगे जिससे y आएगा, सॉरी 7 आएगा, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, x2 y5 हो गया, आंसर आ गया हमको। तो अब इसको हम डब्बा बनाएंगे, तो ये डब्बा तो बहुत आसान है, एकदम लड्डू भरा डब्बा है। ऐसा 2 नंबर एक्स और वाई लेना जैसे 7 आए, तो एक एक्स को 1 ले लो, वाई को 5 6 ले लो, एक्स को 2 ले लो, वाई को 5 ले लो, एक्स को 3 ले लो, वाई को 4 ले लो, एक्स को 4 ले लो, वाई को 3 ले लो, एक्स को 5 ले लो, वाई को 2 ले लो, एक्स को 6 ले लो, वाई को 1 ले लो, बहुत सारे नंबर मिल सकता है आपको, ठीक। ऐसे यहाँ पर वैल्यूज एक्स की जगह 0 पुट करो, वाई की वैल्यू -1 आ जाएगा। ऐसे ही डब्बा बना के सॉल्व करना हो, वैल्यू पुट करके सीधा ग्राफ बना देना है, बहुत आसान। आप बस पेन पेपर ग्राफ पेपर लेके बैठिए, देयर इज नथिंग दिस चैप्टर, 8 मार्क्स आपके जेब में है, आपके जेब में है, आपके जेब में, ठीक है। हमने 3 पेपर एनालाइज कर लिया बैठे बैठे, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुने और इस पे लग जाइए। और इस चैनल के दूसरे प्लेलिस्ट में आईआईटी जीस के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी है, आईआईटी जी के मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, साथ में आईआईटी जी से रिलेटेड जैसे प्लेसमेंट का है और दूसरे एग्जाम दूसरे लाइन के इंफॉर्मेशंस भी मैं डाल रहा हूँ। और एक साथ में जल्दी ही आप लोगों की दुआओं से इसमें मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ 10th के पैरेलल, आईआईटी जी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्लस पूरा एक्सप्लेनेशन यूसी फर्स्ट ईयर 11th और 12th का, ठीक है। तो आप लोगों का साथ रहा तो जरूर ब जरूर मैं इन सारे वीडियोस को पोस्ट करूंगा। और मेरा मेन एम ये है, मकसद ये है कि आप लोगों की मेरी बात पहुंचे और आप लोग मैथ्स को टफ नहीं समझना, मैथ्स बहुत आसान है, बस उसको ध्यान से ध्यान अगर तवज्जो कॉन्सेप्ट पे है तो आप लोगों को मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट खो दिया और रटनेबाजी में आप गए, रटने में गए, तो आप लोग मैथ्स की खूबसूरती से क्या बोलते हैं उसको, दूर हो जाएंगे, उसकी ब्यूटी को आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। और कुछ भी अगर परेशानी है इन वीडियोस में, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज कमेंट, बेझिझक फील फ्री टू कमेंट ऑन दैट वीडियो, ओके। डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव दैट, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने का। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर, होप सो आई विल पोस्ट टुमारो ओनली द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। थैंक यू।
उस ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक और वीडियो उसमें ऐड कर रहा हूँ। आपके संयम के लिए धन्यवाद। देखिए ज़रा, हमारे पास जो पहला एक क्वेश्चन था, जो हम पहला ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, उसमें टेबल में पहला पॉइंट था 3, दूसरा पॉइंट था 2, ओके। उसके बाद एक पॉइंट था 0 और एक पॉइंट था 8, ठीक। और तीसरे पॉइंट में एक पॉइंट 2 था, दूसरा पॉइंट 4 था, और एक चौथा पॉइंट भी लिए थे हम। कुछ याद है आप लोगों को? चौथा पॉइंट एक्स की जगह हम लिए थे, मान लो 4 लेते हैं, एक्स की जगह 4, तो वाई की जगह 0 आया था, ओके। तब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स, ये 0 8 है। अब ये जो बॉक्सेस है, देखिए आपके ग्राफ पेपर में इस तरीके का डब्बा होता है ना, ये मुझे दिखाना था। ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो डब्बा है, ये 0 1, देखिए कर्सर देखिए, 2 3 4 5, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पॉइंट हमारे पास था 3 2, तो देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका 3। और वाई एक्सिस में 2 पॉइंट था, 1 2, ये हो गया 2। यहाँ से 2 की लाइन और यहाँ से 3 की लाइन बनाती है 3 2, एक्स वाई 3, एक्स इज 3, वाई इज 2। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0 8, एक्स इज 0, यहाँ पर 0 आ गया। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट हो गया 0 8, ओके। इसी तरीके से फिर हम आगे जाएंगे, तो हमारे पास पॉइंट था 2 4, एक्स इज 2, ये 2 है सेकंड पॉइंट, और 4 1 2 3 4, यहाँ से 4 की लाइन, यहाँ से 2 की लाइन, ये हो गया 2 4। और चौथा पॉइंट था आपका 4 0, ये एक्स इज 4, वाई 0। वाई को कैलकुलेट होने के लिए या तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होना, या तो एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है, तो वाई 0 है, तो 4 0। अब अगर आप इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर आप इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है? 2x + y = 8। ये होगी लाइन ड्रॉ। देखिए इस पॉइंट पे 0 8 2 4 3 2 4, समझ में आई बात? अब दूसरी जो हमारे पास, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास, एक और टेबल ले लेते हैं, उसमें भी पॉइंट था 3 2, और इसी तरीके से पॉइंट था हमारे पास 0 और -1, और फिर था 1 और 0, और एक और पॉइंट हम लिए थे, मान लो 4, एक्स हम अगर 4 लेते हैं तो वाई कितना था? 3। एक्स 4 लेते हैं तो वाई हमारे पास 3 आता है, ठीक है। ये एक पॉइंट, कलर चेंज करने के क्या, सेम आ रहा कलर, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पॉइंट को देखो, 3 2 द सेम पॉइंट हमारे पास। उसके बाद है 0 - 1, एक्स 0 ये 0, x 0, y -1, देखो ये -1 इधर आ गया, ओके, -1, थोड़ा सा y -1, ठीक। उसके बाद 3 2 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 0, एक्स इज 1, वाई 0 बताया था मैं। वाई को होने के लिए आपको एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो ये है 1 0। और फिर लास्ट वाला था ये पॉइंट 4 3, जो हम अपने हिसाब से ले लिए। तो अब अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन क्या है हमारी? x - y = 1। नाउ यू कैन सी क्लियरली, ये दो लाइन आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यही हमारा आंसर 3 2। आई होप नाउ इट इज क्लियर, ओके। ऐसे ही ग्राफ बनाना है आपको, ये डब्बे डब्बे ख्याल रखना है। इस डब्बे, एक एक डब्बे को आपको, जैसे ये बड़ा, यहाँ पर तो खैर थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये अब जूम में आ गया, थोड़ा सा बड़े में, तो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। जो मैं इंडिविजुअली बताया था आपको, उस तरीके से आपको हर डब्बे को लेना है, ठीक है। और जैसे यहाँ ये 1 0, ठीक है, ये आपका होगा 0 8 ऊपर है, इस तरीके की 20 तक ये ले रहा है उसको। खैर, इंडिविजुअली जो ग्राफ पेपर बनाए थे उस पर ही आप चलेंगे। जैसा, अगर मैं इसको निकाल दूं,
ये और क्लियर होता। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमको ग्राफ बनाना है। ओके, थैंक यू। और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए।